आत्माओं। ज्योतिष का विज्ञान उतना ही सत्य है जितना कि परमात्मा। परमात्मा ने जिन नियमों के सहारे सृष्टि की रचना की है, विशुद्ध रूप में वही नियम ज्योतिष है। लेकिन जैसे पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण हम आज परमात्मा से दूर, धर्म से दूर, सिर्फ संप्रदाय, पंथ और आडंबर का ही पोषण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही ज्योतिष के नाम पर भी हम सिर्फ अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, भय का ही पोषण कर रहे हैं। जैसे परमात्मा के नाम पर व्यापार चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही ज्योतिष के नाम पर भी सिर्फ व्यापार चलाया जा रहा है। ज्योतिष को समझो। ज्योतिष अर्थात ग्रह नक्षत्र के गति का अध्ययन और उस गति का शुभ अशुभ प्रभाव। अब यहाँ बात समझने की है, ग्रह नक्षत्र की गतियों का अध्ययन अर्थात क्या? जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, साइंस की भाषा में जब बिग बैंग की घटना घटित हुई, तभी से गति का जन्म हुआ और उसी पल जन्म हुआ उस गति के कारण, उस गति के परिणाम स्वरूप भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का जन्म, अर्थात शुरुआत के साथ ही अंत का भी सृजन हो गया। इसे ठीक से समझें तो भविष्य की घटनाएं भूतकाल की चाल और वर्तमान की चाल पर, गति की चाल पर निर्भर है। और यह बात सिर्फ ग्रह नक्षत्रों तक ही सीमित नहीं, अब तो सृष्टि में विद्यमान सभी जड़ चेतन के साथ लागू है। भविष्य में फलां वर्ष के फलां दिन ग्रहण लगेगा, इतने वर्ष बाद फलां दिन कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा सकता है, यह सब भूत और वर्तमान की चाल को देखते हुए ही बतलाया जाता है। ग्रह नक्षत्र के बीच आपस में आकर्षण बल है और सभी जड़ चेतन वस्तुएं भी वैज्ञानिक ढंग से ग्रह नक्षत्रों के आकर्षण से आकर्षित हैं और उसी आकर्षण के प्रभाव से हमारे जीवन की गति भी प्रभावित है। और किस प्रकार से प्रभावित है, उसी की जानकारी देने वाला विज्ञान ही ज्योतिष विज्ञान है। यदि तथाकथित ज्योतिषों द्वारा झूठ, पाखंड और आडंबर के नाम पर उनकी दुकानदारी को हटा दो, तो यह विशुद्ध विज्ञान है। आत्माओं, कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाने की राह पर चल पड़ा, भूतकाल में उसके द्वारा बढ़ाए कदम और वर्तमान में उसके द्वारा बढ़ाए जा रहे कदम उसे मुंबई के करीब ले जा रही है, अर्थात जो उसकी गति है मुंबई रूपी मंजिल की ओर अग्रसर है। अब इस व्यक्ति को चाहे उस मंजिल के बारे में पता हो या ना हो, मुंबई रूपी मंजिल धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही है। ठीक वैसे ही हमारे भविष्य की घटनाएं धीरे धीरे हमें अपनी ओर खींच रही हैं। जन्म के साथ ही हमने सफ़र तो शुरू कर दिया है। भूतकाल और क्रियमान कर्मों से हम सिर्फ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं हैं, वह हमें बड़ी तेज़ी से अपनी ओर बुला रही है, अर्थात हमारे भूतकाल के कर्म और वर्तमान के कर्म से हमारे भविष्य की घटनाएं परिणाम सुनिश्चित हैं। अज्ञानतावश यहाँ यह समझने की भूल पैदा हो सकती है कि जब परिणाम पहले से सुनिश्चित है तो हमारे बस में है ही क्या। आत्माओं, मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग मुंबई ही पहुँचाएगी, कोलकाता की ओर जाने वाला मार्ग हमें कोलकाता ही पहुँचाएगी, यूएसए जाने वाली दिशा हमें यूएसए ही पहुँचाएगी। इसे आप बदल नहीं सकते, यह तो सुनिश्चित है। लेकिन मानव योनि में जन्म लेने के कारण आप पुरुषार्थ के बल पर मंजिल पर पहुंचने से पहले क्रियमान कर्मों के पुरुषार्थ से, भगीरथी प्रयास से परमात्मा के शरण में जाकर अपने गति को, चाल को किसी और राह की ओर अवश्य मोड़ सकते हैं। ज्योतिष के ज्ञान से कौन सी राह किस मंजिल की ओर जा रही है जान आप कदम उसी राह पर बढ़ा सकते हैं। हालांकि 90% से भी 99% से भी अधिक लोग इस तरह के भगीरथी पुरुषार्थ करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए भविष्य को बदलना
लगभग असंभव सा हो जाता है। गिने चुने लोग जो पराक्रम, भगीरथी प्रयास और पुरुषार्थ के बल पर अपनी चाल को किसी और राह की ओर मोड़ देते हैं, अर्थात अपने वर्तमान कर्म से गति की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, उन्हीं में से एकाध मनचाहा भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। ज्योतिष ज्ञान से सिर्फ वही लाभान्वित होते हैं, वरना तुम 6 महीने बाद किसी गड्ढे में गिरोगे या कोई लॉटरी लग जाएगी, उस मार्ग पर तो तुम चल ही रहे हो। ज्योतिष का फायदा तो तब है जब गड्ढे में गिरने से बच जाओ, और जैसा कि मैंने पहले कहा, करोड़ों में एकाध को छोड़ कोई बच नहीं पाता, क्योंकि बगैर परमात्मा के मार्ग पर चले गड्ढे से बचना असंभव सा है। और परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और समर्पण की पूंजी लगानी पड़ती है। लॉटरी लगने की घटना को भी भूलना पड़ता है। गड्ढे में गिरना और लॉटरी लगना एक ही मार्ग की घटनाएं हैं। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए अन्य सभी मार्ग के प्रति मोह का त्याग करना पड़ता है। यदि जीवन में उतार सको तो ज्योतिष वह ज्ञान है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ले आए, प्रकाशित कर दे। और सदा के लिए प्रकाशित होने का तो एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है परमात्मा का। ज्योतिष को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओ